हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल टाइम केयर चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक व उपयोगी जानकारी। दोस्तों, प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन साथ ही मन में कई तरीके के सवाल भी आ जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें बच्चे का हृदय धड़कना शुरू हो जाता है और शरीर के अंग भी बनना शुरू हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ही गर्भपात का खतरा भी सबसे अधिक बना रहता है। बच्चे का विकास माँ की मानसिक स्थिति व खान पान पर काफ़ी निर्भर करता है, इसीलिए पहली तिमाही में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आगे का सफ़र बहुत ही आसान हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए और अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए और किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कब हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऑल टाइम केयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी 1 से लेकर 12 हफ्ते तक का समय क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी की पहले 3 महीने में माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान कई शारीरिक और हार्मोनल बदलाव शरीर में होते हैं, जो कि शिशु के विकास के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इसी समय भ्रूण का विकास होता है। पहले 3 महीनों में शिशु के मुख्य अंग जैसे दिल, मस्तिष्क, हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं। लगभग 6ठे हफ्ते में बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। शुरू के 3 महीने में माँ के शरीर में हार्मोन जैसे एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इनका लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यही हार्मोन बच्चे को पोषण देने और गर्भ को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, पहली तिमाही में ही गर्भपात का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसी दौरान सबसे अधिक सावधानी और आराम की ज़रूरत होती है। पहली तिमाही में सही खान-पान माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इस दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण थकान, चक्कर आना ऐसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में संतुलित और पोषक आहार लेने से ये समस्याएं कम होती हैं और शिशु का विकास सही तरीके से होता है। इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए फॉलिक एसिड युक्त आहार बेहद ज़रूरी है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चना, दालें, ब्रोकली, संतरा, ये सब आप खा सकते हैं। आयरन युक्त आहार खून की कमी से बचाव के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, किशमिश, दालें, ये सब लेना चाहिए। कैल्शियम युक्त चीज़ें माँ और बच्चे की हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। इसके लिए दूध, दही, पनीर, बादाम, तिल के बीज, ये सब हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार बच्चे के अंगों के विकास में मदद करता है। इसके लिए अंडे, दालें, सोयाबीन, मूंगफली व चिकन ज़रूरी हैं। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। इसके लिए फल, हरी सब्जियां ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी में कम से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, जिससे कि शरीर हाइड्रेटेड रहे और हेल्दी स्नैक्स लें। भूख लगने पर केवल फल, मेवे या अंकुरित दालें ही खानी चाहिए। अब बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। खतरे से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। कच्चा या अधपका मांस या अंडा, ये सब खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। अधपका सी फूड जिसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये सब बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर असर डालती है। जैसे कि मछली जिसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमें नहीं खानी चाहिए। कैफ़ीन का अधिक सेवन करने से भी बचना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफ़ीन ज़्यादा होता है, जिससे कि गर्भपात का खतरा बढ़ा रहता है। दिन भर में 1 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना पिएं। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, इन सब में ज़्यादा नमक
और ट्रांस फैट होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। अजीनोमोटो और ज़्यादा मसालेदार खाना पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। अनपास्चराइज्ड दूध में संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। खाने पीने से जुड़ी अन्य सावधानियां जो हमें इस समय बरतनी चाहिए वो है कि हमें भोजन को अच्छे से पकाना चाहिए। अधपका या बासी खाना आप बिल्कुल भी ना खाएं। खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। छोटे छोटे हिस्सों में खाना खाएं। एक साथ ज़्यादा खाने से मिचली और अपच हो सकता है। जूस पिएं लेकिन ताज़ा और बिना अतिरिक्त चीनी के, और डॉक्टर की सलाह से विटामिन और आयरन की गोलियां अवश्य लें। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में जीवन शैली में किन बदलावों की ज़रूरत होती है। इस दौरान सही जीवन शैली अपनाने से न केवल गर्भधारण सुरक्षित रहता है बल्कि माँ को थकान, चक्कर, मिचली जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए ये बदलाव बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह से रोज़ाना 20 से 30 मिनट की वॉक अवश्य करें। प्रेगनेंसी योग ज़रूर करें जो कि तनाव कम करने और शरीर को फिट रखने में मदद करता है। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम ज़रूर करें। जिम में भारी वज़न उठाना या ज़्यादा थकाने वाली कसरत कभी ना करें और अचानक खड़े होने या बैठने से बचें। हर दिन कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें। दोपहर में हल्की झपकी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक भी ना सोएं। बाई करवट सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे बच्चे तक खून और पोषक तत्व बेहतर पहुंचते हैं। पीठ के बल देर तक ना सोएं क्योंकि इससे पीठ दर्द और ब्लड सर्कुलेशन में बाधा हो सकती है। सकारात्मक सोच रखें। खुशी से भरी चीज़ें देखें या पढ़ें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। मेडिटेशन और म्यूज़िक थेरेपी अपनाएं। रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। हल्का म्यूज़िक सुनें ताकि तनाव दूर हो। तनाव या चिंता से हमेशा बचें। नकारात्मक विचारों और तनाव देने वाले माहौल से दूर रहें। भोजन का सही समय तय करें। एक साथ ज़्यादा ना खाएं और जल्दी जल्दी ना खाएं। छोटे छोटे हिस्सों में ही खाएं। सुबह का नाश्ता कभी भी ना छोड़ें और हमेशा हाइड्रेटेड रहें। जंक फूड और ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से बचें। छोटे सफ़र के लिए डॉक्टर की सलाह लें। अगर यात्रा ज़रूरी हो तो आरामदायक साधन चुनें। लंबी यात्रा करने से बचें और खासकर सड़क पर ज़्यादा झटके वाले सफ़र ना करें। फिसलन वाली जगहों पर सावधानी से चलें जैसे बाथरूम या सीढ़ियों में। बुरी आदतों से दूरी बनाए रखें जैसे कि धूम्रपान और शराब का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इससे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है। समय समय पर डॉक्टर से मिलें। सभी ज़रूरी टेस्ट समय पर करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ भी समय पर लें। बिना सलाह के कोई भी दवा ना लें। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में जीवन शैली में ये छोटे छोटे बदलाव आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कई लक्षण सामान्य होते हैं जैसे कि हल्की मिचली, थकान या हल्का दर्द। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पहला है वेजाइनल ब्लीडिंग। हल्का स्पॉटिंग सामान्य हो सकता है लेकिन अगर खून ज़्यादा निकल रहा हो या क्लॉट्स आ रहे हैं तो खतरे का संकेत हो सकता है। भारी ब्लीडिंग के साथ पेट दर्द हो तो यह गर्भपात की संकेत हो सकता है। पेट में अगर तेज़ दर्द है तो यह सामान्य नहीं है और आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। दर्द के साथ ब्लीडिंग हो तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है। अचानक चक्कर या होश खोना शरीर में खून की कमी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है तो समय पर इलाज न होने पर गर्भ पर असर हो सकता है। यदि यूरिन में खून आए तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। बिना कारण बुखार संक्रमण का संकेत हो सकता है जो बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है। अगर दिन भर में कई बार उल्टी हो और कुछ भी खाने पीने से उल्टी आती हो तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरा हो सकता है।
यदि आपको सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द हो तो यह खून के थक्के या दिल की समस्या का संकेत हो सकता है। तभी तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हल्की सूजन सामान्य बात है, लेकिन अचानक से ज़्यादा सूजन ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकती है। अगर योनि से पानी जैसा द्रव बह रहा है तो यह समय से पहले वाटर ब्रेक का संकेत हो सकता है। अगर आपको ये कोई भी लक्षण दिखाई दे तो घबराएं नहीं, लेकिन देरी भी ना करें और तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाएं। अगर दर्द ज़्यादा है या खून ज़्यादा बह रहा है तो आपातकालीन सेवाओं का प्रयोग करें। पहली तिमाही में शुरुआती जांचें और डॉक्टर की सलाह न केवल गर्भावस्था को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि किसी भी संभावित समस्या का समय रहते पता लगाने में मदद करती हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले, पहले 6 से 8 हफ्तों के अंदर ही डॉक्टर से मिलें। अगर पहले से आपको कोई समस्या हो, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कोई पुरानी बीमारी, सर्जरी या गर्भपात हुआ हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। परिवार में आनुवंशिक बीमारियों का इतिहास हो, पिछली प्रेगनेंसी से जुड़े अनुभव सभी साझा करें। पहली तिमाही में शारीरिक जांच की जाती है, जिसमें वजन, ब्लड प्रेशर, बीएमआई की जांच होती है और पेट की हल्की जांच भी होती है, जिससे कि भ्रूण की स्थिति जानने में मदद मिलती है। पहली तिमाही में कुछ ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें कि हीमोग्लोबिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी शामिल होते हैं। यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिनसे कि यूरिन इन्फेक्शन की जांच होती है। और पहली तिमाही में ही फर्स्ट सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें कि गर्भ में शिशु का दिल धड़कना शुरू हुआ है या नहीं, यह जांच की जाती है। डॉक्टर की विजिट में आप खान पान में क्या बदलाव करें, एक्सरसाइज या योग कर सकती हूँ या नहीं, सफ़र करना सुरक्षित है या नहीं, सप्लीमेंट्स कब और कैसे लें, किन लक्षणों पर तुरंत अस्पताल आना चाहिए, ये सब आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली तिमाही से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे ऑल टाइम केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।